A journalist bought a woman in 2300 rupees. What kind of crazy investigation was this? हाय गाइस, वेलकम टू हली नवर्स एंड आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडियन जर्नलिज्म का सबसे शॉकिंग केस था, लेकिन सबसे ज़्यादा भूला हुआ केस भी है बिकॉज यूट्यूब पर इस पे शायद कोई वीडियो नहीं है एंड ऑन गूगल देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इस केस में एक जर्नलिस्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लॉ को तोड़ा था और एक औरत को खरीदा था। जी हाँ, एंड वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज दिस केस वाज लाइक बिगेस्ट केस ऑफ दैट टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। इन अर्ली 1980s मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरियाज जैसे कि मोरीना, ढोलपुर और शिवपुरी, यहाँ एक डार्क अंडरग्राउंड मार्केट चल रहा था। यहाँ पर पूरा ट्राइबल विडोज और यंग गर्ल्स को लिटरली बेचा जा रहा था जैसे कि सामान हो। एंड कुछ लड़कियों को वहाँ पर हाउस हेल्प या फिर सर्वेंट बनाया जाता था, तो कुछ लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता था। और इसकी प्राइसेस क्या होती थी? 2 से 3 हज़ार। एंड इफ लड़की 15 साल की है तो 21,000 तक का भी इनका डिमांड जाता था। वहाँ के सोशल वर्कर्स ने काफ़ी टाइम वार्निंग दे रखा था, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा इसे डिनाई करती रही। नॉर्मल न्यूज़ रिपोर्ट से कुछ असर नहीं हुआ और तभी एंट्री हुई इंडियन एक्सप्रेस की। उनका एक यंग रिपोर्टर अश्विनी सरीन, जो सिर्फ 29 ईयर्स के थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर सच को बाहर लाना है तो उन्हें अंदर जाना पड़ेगा, नॉट इन अ जेल। अश्विनी सरीन ने 9 महीने तक अंडर कवर में काम किया, कभी डॉक्टर बनकर तो कभी एक ऐसा आदमी बनकर जो किसी के लिए वाइफ ढूंढ रहा है। उन्होंने लगभग 10 ट्रिप्स किए होंगे, रूरल एरियाज में गए एंड स्लोली ट्रैफिकर्स के साथ ट्रस्ट बढ़ाया। और फिर फाइनली अप्रैल 1981 में मोरिना के सर्किट हाउस के पास, एकदम पुलिस स्टेशन के सामने, एक डील फिक्स हुई। उन्होंने एक ट्राइबल विडो कमला, जो शिवपुरी के पास के एक गांव से थी, उसे 2300 रुपीज में खरीदा और अश्विनी सरीन उसे ट्रेन से दिल्ली ले आए। उनके आर्टिकल की ओपनिंग लाइन पूरे देश को हिला दी। Yesterday, I bought a short-sighted skinny woman belonging to a village near Shivpuri in Madhya Pradesh for 2300 rupees. And the last line, half the price one pays for a buffalo in Punjab. इस एक लाइन ने पूरे इंडिया को एक्सपोज कर दिया। इंडिया के कुछ हिस्सों में औरतों की वैल्यू जानवरों से भी कम मानी जाती थी। ये स्टोरी एक फ्रंट पेज न्यूज़ बन चुकी थी। ये स्टोरी फ्रंट पेज न्यूज़ बन गई थी। पूरे देश में एक शौक, गुस्सा और शर्म का माहौल था, लेकिन फिर भी वही हुआ जो अक्सर होता है। मोरेना पुलिस ने अश्विन सरीन के खिलाफ केस कर दिया इन चार्जेस ऑफ डीलिंग इन वुमेन्स। दिल्ली पुलिस ऑर्फनेज गई और कमला को एज अ विटनेस प्रोटेक्शन के नाम पर ले गई। एंड इंडियन एक्सप्रेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई एंड सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कमला को एक शेल्टर में रखा जाए एंड उसकी मेंटल हेल्थ को चेक किया जाए और गवर्नमेंट्स बताए कि ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने ये कहा कि कमला मेंटली सेन है एंड उसे डीप ट्रॉमा है। एंड कहीं ना कहीं कमला खुद कंफ्यूज थी और उसे लगता था जिन्होंने मुझे खरीदा है उसे मेरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऑर्फनेज के रूल्स कमला को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। वहाँ बीड़ी पीने की परमिशन नहीं थी, केयर टेकर्स के लिए वो एक ट्रबल सम थी। लेकिन असल बात तो ये है कि उसे सिर्फ अपनी आज़ादी चाहिए थी। और फिर आता है इस कहानी का सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग और डिस्टर्बिंग पार्ट। नवंबर 1981 में जब सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था, जब सिक्योरिटी सपोजिटली टाइट थी, कमला अचानक से ऑर्फनेज से गायब हो गई। पुलिस गेट पर थी, रिकॉर्ड्स थे, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ट्रेस करने का ऑर्डर दिया, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं है। क्या वो दोबारा ट्रैफिकर्स के हाथ लग गई, या क्या किसी ने उसका किडनैप कर दिया, या वो कहीं अनोनिमिटी में खो गई? द ट्रूथ इज स्टिल अननोन। इस केस ने पूरे देश को एक अनकंफर्टेबल सच दिया। सिर्फ क्राइम एक्सपोज कर देना ही विक्टिम को सेफ नहीं बनाता है। इस कहानी पर विजय तेंदुलकर ने एक फेमस प्ले भी लिखा, कमला, और बाद में इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई। इसके बाद जर्नलिज्म, एथिक्स, एक्सप्लोइटेशन और पावर, हर चीज़ के ऊपर बहुत डिबेट की गई और इसके बाद अश्विनी सरीन ने जर्नलिज्म छोड़ दिया। लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन इंडियन मीडिया हिस्ट्री का लैंडमार्क बन गई। और कमला, वो सिर्फ एक केस नहीं थी, वो एक नॉर्मल इंसान थी जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला।
तो अब सवाल आपके लिए है, क्या जर्नलिज्म में लॉ तोड़ा जा सकता है? एंड ऑल्सो प्लीज टेल मी इन कमेंट कि ये वीडियो कैसा लगा, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो एज अ प्रॉपर डिटेल्ड रिसर्च एंड एवरीथिंग। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।